वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। उसका जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। रशिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो रशिया में क्या डोमेस्टिक हलचल हो रही थी, वो सब हमने चीजें उसमें देखी थी, राइट। तो अब हम क्या देखते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा रशिया के ऊपर। तो रशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। रशियन आर्मी जो थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में क्या हो गई थी, खत्म हो रही थी। मतलब वो लोग एक तरह से देखा जाए तो वो लोग हार रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी आर्मी जो थी वो काफी क्या हो गई थी, लॉस्ट हो चुकी थी। फिर लीडिंग टू लार्ज कैजुअलिटीज, 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917। ये जो रशियन आर्मी लॉस हो रही थी, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्या हो रहा था। ये जो इसका एरिया था, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे ये प्लेन एरिया है, बट यहाँ पे क्या है, जैसे हॉलैंड है, ये फ्रांस है, यहाँ पे फ्रांस हालांकि रशिया की तरफ था, लेकिन इसके बीच में क्या है, ये बिल्कुल इस तरह से मिले हुए हैं। यहाँ पे कोई प्लेन एरिया नहीं है, तो ये लोग क्या बना लेते थे, ट्रेंच बना लेते थे। ट्रेंच हमने आपको बताया था कि क्या होता है, कि मतलब एक तरह से गड्ढा खोद लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो क्या करते थे, ट्रेंच ऐसे करके बना लेते थे और इसके अंदर इनके सोल्जर्स छिप जाते थे, तो पता ही नहीं चलता था किसी को। बट रशिया के पास ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। ये मैप मैंने थोड़ा सा ऐसे गंदा सा बनाया है, बहुत अच्छा नहीं बना है, बट आपको ये शो करने के लिए कि सो दैट आपको ये चीजें क्लियर हो जाए कि रशिया जो है इतना बड़ा है, इधर पूरा जो प्लेन एरिया है और जर्मनी और ऑस्ट्रिया है उसके आसपास में सारे क्या है, और भी कंट्रीज यहाँ पर हैं, राइट। तो क्या होता है, इस वजह से जो रशियन आर्मी जो है वो क्या होती है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में लॉस्ट होती है और यहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं 1917 तक। कैसे कैजुअलिटीज होती, 7 मिलियन कैजुअलिटीज होती हैं। मतलब 1970 तक हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज क्योंकि उसके बाद रशिया ने अपने आप को पीछे कर लिया था। हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो 1918 तक चला था, 14 से स्टार्ट होके 18 तक चला था। लेकिन रशिया जो था उसने 1917 में अपने आप को विड्रॉ कर लिया था इससे, ठीक है, विड्रॉ कर लिया था और उसके बाद इसने युद्ध नहीं लड़ा था। तो जब तक ये कर रहा था तब तक यहाँ पे 7 मिलियन लोग खत्म हो चुके थे। 7 मिलियन यानी कि 70 लाख, राइट। तो इतने लोग यहाँ पे खत्म हो चुके थे। एंड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग। और रशियन आर्मी जो थी वो क्या कर रही थी, यहाँ पर अपने क्रॉप्स जो भी थी उनको और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। कैसे डिस्ट्रॉय कर रही थी वो हम बताते हैं आपको कि देखो क्या हो रहा था। अब ये जर्मनी है और ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया है, राइट। अब यहाँ पे इनके जो आर्मी है, जर्मनी की आर्मी भी ऐसे जा रही है और ऑस्ट्रिया की भी जा रही है। अब रशिया के पास इधर का पूरा एरिया है क्योंकि वो रशिया है पूरा, तो ये रशियन आर्मी जो है वो क्या कर रहे हैं, ये भी पीछे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जब ये पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं इनको भी ये पीछे की तरफ करते जा रहे हैं, ठीक है। अभी पीछे की तरफ करते जा रहे हैं तो साथ ही क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं और क्रॉप्स वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय ये लोग खुद ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि जिससे ये यहाँ पर आएंगे, अगर जर्मन आर्मी एंड ऑस्ट्रिया आर्मी अगर यहाँ पर आती है तो क्या होगी, यहाँ पे ना तो इनको क्रॉप्स मिलेगा, कुछ फूड मिलेगा नहीं खाने के लिए, तो ये कितने दिन तक सरवाइव कर पाएंगे। और बिल्डिंग्स भी इसीलिए ये कर रहा है कि ना इनको रहने की कहीं जगह मिलेगी ना कुछ करेंगे। इन्होंने ये सोच के किया था कि इससे जर्मन और ऑस्ट्रिया जो है वो पीछे हट जाएंगे, बट उल्टा हुआ, इसमें भी रशिया को क्या हुआ, लॉस हुआ। अब वो लॉस क्या होता है, सॉरी वो लॉस क्या होता है कि द डिस्ट्रक्शंस ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज। अब यहाँ पे 3 मिलियन रिफ्यूजीज और बढ़ गए थे, राइट। 3 मिलियन रिफ्यूजीज कैसे बढ़ गए थे, क्योंकि भाई अब क्या हो रहा था, यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे इनका घर बार सब छूट रहा था, ये पीछे की तरफ जा रहे थे, पीछे की तरफ जा रहे थे, साथ में इधर से ये वेस्टर्न की तरफ से बढ़ते आ रहे थे, ये वेस्टर्न पोर्शन है, ये ईस्टर्न पोर्शन है, ठीक है। तो जब ये बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब 30 लाख रिफ्यूजीज हो गए। एक तो वैसे इनके पास इतनी दिक्कतें आ रही थी, ठीक है, कैजुअलिटीज हो चुकी थी 70 लाख, 30 लाख इनके पास लोग अब रहने आ गए, रिफ्यूजीज हो गए वहां पर।
तो ये क्या हो रहा था, जो रशिया ने सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पाया, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये सारी चीजें होती हैं तो अब सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। अब सोल्जर्स भी अपने हथियार डाल देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि अब हम भैया युद्ध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो है वॉर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा राजा ही नहीं चाह रहा है। राजा इन द सेंस राजा चाह ही नहीं रहा है कि उसको विक्ट्री मिले, क्योंकि वो इस तरह से उसका कहीं पे कोई भी प्लानिंग नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग चलने लगता है, और इसलिए अब हम वॉर नहीं करेंगे। सोल्जर्स ने भी अपने हथियारों को डाल दिया। क्यों डालते हैं? क्योंकि उनके साथ सर्कमस्टेंसेस ऐसी आने लगती हैं, इसलिए वो हथियार डाल देते हैं। द वॉर वॉज ऑल्सो हैड ए सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज। अब इस वॉर का इंडस्ट्रीज पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। वो इम्पैक्ट कैसे पड़ता है वो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो क्या पड़ा होता है, जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी एंड रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन। जर्मनी ने क्या किया, बाल्टिक सी था, अब वो वाला मैप नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मैंने बनाया भी नहीं है, बिकॉज एक तो ड्राइंग नहीं अच्छी है। अगर सबने जर्मनी आप सबको पता है, इसी के पास में क्या है, यहाँ पे बाल्टिक सी है। मान लीजिए ये जर्मनी है और इधर ही से ऐसे बाल्टिक सी निकल रहा है, क्योंकि यहाँ से सारे क्या होते थे, सब तरफ से यहाँ के रूट्स जो थे वो सब इधर ही से होकर जाते थे, ठीक है। ये सारे रूट्स इधर से होकर जाते थे। तो इसने क्या किया, बाल्टिक सी वाला जो एरिया है, ये जर्मनी है मान लीजिए, यहाँ पे बाल्टिक सी है, ठीक है, इसको इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। रेलवे लाइंस को भी इसने तोड़ दिया। जब रेलवे लाइंस को भी इसने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो अब क्या था, अब रशिया के पास जैसे जो और उसके साथ के कंट्रीज थे जो उनको सामान प्रोवाइड कराते थे, सप्लाई करते थे फूड्स की, वो सारा अब रूट इसने जर्मनी ने बंद कर दिया। इसने क्या किया, इसने अपने शिप्स वगैरह को वहां पर उतार दिया कि वो सारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो कोई भी इस रूट से वहां तक रशिया तक नहीं पहुंच सकता है। फिर क्या होता है, रशिया वॉज कट ऑफ फ्रॉम सप्लाईज लीडिंग टू द इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिसइंटीग्रेशन। रशिया जो था वो पूरी तरह से कट ऑफ हो गया था, जो उसके अपने मतलब कहना चाहिए फ्रेंड्स कंट्री थे, जो उनसे वो पूरी तरह से क्या हो गया था, कट ऑफ हो गया था। किस वजह से कट ऑफ हो गया था, क्योंकि जर्मनी ने बाल्टिक सी वाले रूट को क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक कैसे कर दिया था, उसने अपने सारे शिप्स वगैरह को वहां पर उतार दिया और वो रास्ते को ब्लॉक कर दिया कि कोई भी कंट्री यहाँ से वहां तक रशिया को क्या ना पहुंचा सके, किसी भी तरह की हेल्प प्रोवाइड ना करा सके। फिर क्या होता है कि एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। और अब वहां पे क्या हो रहा था कि जितने भी एबल पर्सन थे, मतलब जो हेल्दी पर्सन थे, थोड़ा सा जो वॉर कर सकते थे, उन सबको बुला लिया गया, ठीक है। क्योंकि सोल्जर्स मना कर रहे हैं फाइट करने के लिए, उन्होंने कहा भाई अब हम फाइट नहीं करेंगे। तो सार क्या करता है, सार उन सबको बुलाता है और कहता है वॉर करने के लिए, जो क्या है पूरी तरह से हेल्दी हैं और फिट हैं, उनको वो बुला लेता है वॉर करने के लिए। अब जब वो वॉर करने के लिए बुला रहा है तो क्या होगा, नेचुरल सी बात है कि अब जो लेबर शॉर्टेज हो जाएगी। लेबर शॉर्टेज कैसे होगी, क्योंकि जो अच्छे मतलब जो काम कर रहे थे अपना, जिनका अपना खुद का वर्क था, उनको तो आपने वहां बुला लिया वॉर करने के लिए। तो क्या हो रहा था, लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन। सब शट डाउन हो गए थे, सब बंद हो गया था, क्योंकि जो वर्क कर रहे थे, जिन्होंने अपनी वर्कशॉप खोल रखी थी, जिन्होंने अपना वर्क कर रहे थे, उन सबका क्या हुआ था, उन सबका काम बंद हो गया था, क्योंकि ये सारे के सारे वॉर में चले गए थे। उसके बाद क्या होता है, लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। और जितना भी फूड आ भी रहा था या हो रहा था, वो बहुत मतलब लार्ज सप्लाई हो रही थी, कहाँ पे, आर्मी को। क्योंकि आर्मी को उनको क्या रखना था, आर्मी को उनको पूरी तरह से फिट रखना था। इसलिए जो भी खाने पीने का सामान कहीं से भी आता था, वो कहाँ प्रोवाइड कराते थे, वो प्रोवाइड कर देते थे आर्मी को। एंड उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्क्रेयर्स लीडिंग टू राइट्स एंड ब्रेड शॉप फ्रीक्वेंटली। तो इस तरह से वहां पे क्या होने लगा, जो ब्रेड शॉप्स थी, फ्लोर्स की शॉप्स थी, वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। लोग सोचते थे कि उनको मिल जाए, फूड मिल जाए, ब्रेड मिल जाए, फ्लोर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो उस वजह से वहां पे लड़ाइयां होने लगी थी। लड़ाइयां होने लगी तो इन सबका रशिया में काफी मतलब इम्पैक्ट जो था वो बहुत ही निगेटिव पड़ रहा था। और रशिया किस तरह से सरवाइव करता है वहां पर, ये अब हमें देखना है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा होगा
फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, कि किस तरह से फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुई। आई थिंक ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा कि इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, राइट। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, राइट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।